नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय। जय श्री राम। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है। 500 सालों का तपस्या, 500 सालों का तपस्या, साधु महात्मा कितने हिंदू कट गए, मर गए, गोली खाए, खून की होली खेले। 500 सालों से संघर्ष करते 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 अब वो दिन आ गया। आज उनका जीत हुआ, उन सनातनियों का जीत हुआ, उन हिंदुओं का जीत हुआ जो 500 सालों से बेचारे हमारे जैसे नौजवान, आप लोगों के जैसे भाई इसके लिए बहुत बलिदान दिए। राम जी के लिए बहुत बलिदान दिए। लेकिन हमारे मोदी जी और योगी जी, इनके नेतृत्व में राम मंदिर भी बन गया, पूजा पाठ तो चालू हो गया और आज ध्वजा रोहण भी हो गया। भव्य ध्वजारोहण हो रहा है। बिहार का इलेक्शन भी जीत चुके। राम जी का मंदिर भी कंप्लीट हो चुका। मैं पूरे देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि 27 में बाबा को लाना और 29 में फिर से मोदी जी को लाना, ताकि मथुरा का भी काम हो जाए, मथुरा में भी मंदिर बन के कम्प्लीट हो जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कीमती वोट जिस तरह सही इस्तेमाल करते आए हैं, आगे भी ऐसे करते रहें और मोदी जी की नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, बहुत आगे लेकर जाना है। तो बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें और फिर से एक बार 27 में योगी महाराज को सीएम का पद देना है और फिर से डंके की चोट पर बीजेपी को कमल खिलाना है और फिर से एक बार योगी सरकार लाना है। भाइयों और बहनों, मुझे कोई मोदी जी से या योगी जी से कुछ लाभ नहीं है कि मुझे कुछ दे रहे हैं या मैं उनका चमचा हूँ या बोलते ना मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, वो सब मुझे नहीं पता है कौन क्या है कैसा है। मुझे बस इतना पता है कि हमारे देश के लिए, हमारे मिट्टी के लिए, हमारे अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय आए हमारे, इसके लिए मोदी जी और योगी जी बहुत दिल जान से मेहनत करते हैं। ये दिखता है। खुशहाली हमें आएगी क्योंकि मोदी खाली अकेला खुश नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम पूरा देश खुश रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। एक की खुशी से कुछ नहीं होता। एक खुशी रहेगा, 4 रोते रहेंगे तो खुश वाला भी टेंशन में आ जाएगा कि मैं खुशी मना रहा हूँ, वो टेंशन में। इसके लिए भाई किसी का बात में नहीं आना है, किसी भी अफवाह में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। 27 में वोट बटन दबाना है कमल का और बाबा का सरकार बनाना है। क्यों? क्योंकि गुंडा अपराधियों, मायावादी सब चले गए। अब एक चीज़ लाना है, सनातन, सनातन और सनातन। हमें गर्व होता है कि हम हिंदू हैं, दिल से चौक कर कहता है कि मैं हिंदू हूँ। इसी तरह पूरे भारत को बनाना है हिंदू राष्ट्र। और वो जब आप, हम और सब मिलके जब एक नारा बोलेंगे, अब की बार योगी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद में भारत को आगे बढ़ने से किसी के माई के लाल में इतना दम है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से रोक सके। ये मैं अपने आत्मा के और अपने दिल की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं उस वीडियो में भी बताया था जब इलेक्शन चालू हुआ था। तो देख लेना, बिहार में किसी और की सरकार नहीं बन सकती, सिर्फ मोदी जी की सरकार बनेगी। और फिर सीना ठोक कर बता रहा हूँ कि ममता बनर्जी या वो भी सुधर जाएं,
क्योंकि बिहार में भी अब कमल खिलने का समय आ गया है और खिलेगा। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, किसी के कहने पे नहीं कह रहा हूँ, देख लेना। बंगाल में भी कमल खिलेगा इस बार और वहाँ भी बीजेपी का ही सीएम बनेगा। आने वाले समय पर पूरे भारत में भगवा लहराएगा। और मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि मोदी 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 हर बार आएगा। भाइयों बहनों, मुझे कोई शौक़ नहीं लगता है कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इतने सताए गए हैं हिंदू, इतने सनातनी सताए गए हैं। जो आया है सिर्फ राज करके गया है, देकर कुछ नहीं गया है। कपड़े तक नहीं रहते थे हमारे हिंदू भाइयों के, हमारे बुजुर्गों के शरीर पे। इतना सताया जाता था। कितना कितना अंग्रेज राज करके गए, कितना मुग़ल आए, औरंगजेब आए, कितने शासन करने वाले आए, लेकिन कोई हिंदू साथ नहीं दिया था। कहाँ तक कि कांग्रेस भी हिंदू की साथ नहीं दे रही है, वो खाली दिखावा कर रही है। क्योंकि एक बैग अगर हमारा चोरी कर रहे आओगे तो मार जाओगे, इसलिए हमको थोड़ा 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 काटने में लगे हैं कांग्रेस वाले। एक मुसलमान की तरफ, अगर मैं किसी मुसलमान हिंदू का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका भावना बता रहा हूँ कांग्रेस वालों का। 10 हिंदू मर जाएंगे, एक भी विरोधी के मुंह पे ची नहीं निकलेगा कि ये गलत हो रहा है। और अगर एक मुसलमान किसी को कुछ हो गया ना, तो पूरा विरोधी खड़ा हो जाएगा। ये देखो, ये कानून व्यवस्था है, ये है, वो है, फलान धमाक, कितना कितना बात सुनाने लगेंगे। तो आपको और हमको ध्यान रखना है कौन हमारे लिए कर रहा है और कौन हमारे लिए सिर्फ बोल रहा है। क्योंकि हमें किसी को फुसलाने की या किसी के दबाव में या किसी का हड़प कर नहीं लेना है। हमें हमारा हक है, यह भारत हमारा हिंदुओं का है। जिसका वोट ज़्यादा होता है नेता उसी का होता है। हम 100 करोड़ हिंदू हैं, वोट तो हमारा ही ज़्यादा है, तो चार बात तो हमारी ही चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। 100 बात की एक वोट से प्रधानमंत्री बनता है, वो सबका प्रधानमंत्री होता है, चाहे वोट दिया हो या ना दिया हो। तो जिसका ज़्यादा वोट उसका शासन, वोट हिंदुओं का ज़्यादा है। इस भारत में 90 से 95 करोड़ हिंदू हैं। इनका शासन नहीं चलेगा तो क्या 24 करोड़ का शासन चलेगा? हमारा शासन चलेगा, हिंदुओं का शासन चलेगा। मैं इसमें किसी को सताने की बात नहीं करता हूँ, किसी को दबाने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। क्योंकि अगर बैक वोट से प्रधानमंत्री बन सकता है तो 24, 34, 145 में से सिर्फ 90 करोड़ हिंदू हैं। 55 करोड़ तुम लोग सब मिला के हो, तो प्रधानमंत्री तो हिंदू का ही रहेगा और चलाना तो हिंदू को ही पड़ेगा। क्योंकि हम भी तुमको मार्गदर्शन दे सकते हैं, तुम हमें सही रास्ता नहीं दिखा सकते हो। तुम हमारे साथ छल करोगे, हमारे साथ रहकर, हमारा खा के, हमारे साथ उठ के बैठ के, हमारे बारे में सब जान के पीठ पे खंजर घोपोगे तुम लोग। हम हिंदू ऐसा नहीं करते, हमारे लिए जिगरा होता है। हम दूसरे का दर्द देखते हैं तो हमको तकलीफ़ होता है, तुमको दूसरे का दर्द देखकर मज़ा आता है कि अच्छा वो मर गया। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इसके बारे में सोच लेना। मैं छोटा बोल रहा हूँ, ज़्यादा सोचना। अभी जो दुबई में हमारा तेजस फाइटर क्रैश हुआ है ना, हमारा आत्मा रो दिया है उसकी बीवी को, उसके माँ बहन को देखकर। वो दृश्यम देखकर मेरा दिल रो रहा था। पाकिस्तान में खुशी मनाया जा रहा था, ये देखो फेल हो गया, ये देखो वो देखो। जब मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, धर्म धर्म होता है। हाँ, लड़ाई आएगी वो बात की बात होती है, लड़ाई दुश्मनी। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा हो जाता है तो हमको भी टेंशन होता है कि किसी ना बेगुनाह की जान चली गई, लेकिन वहाँ जश्न मना रहे थे। ये सिर्फ अपने धर्म पर चल रहे हैं, सिर्फ अपने मजहब पे चल रहे हैं। हम हिंदुओं को सीधा सीधा काफिर बोल रहे हैं, और काफिर बोलने के बाद में भी हमारे देश के कुछ नेता मुँह नहीं खोल रहे हैं। क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हम इनके सपोर्ट में बोल देंगे तो हमारा मुस्लिम वोट कट जाएगा। अरे मुस्लिम भाई गलत नहीं है, मुस्लिम कुछ लोग ही गलत हैं, बाकी सारे मुस्लिम सही हैं हमारे देश के। उनको पता है कि साथ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, अलग अलग रहकर दोनों का नुकसान है।
अगर हम किसी को मारने जाएंगे तो हमको भी कोई मारेगा, दोनों का नुकसान है, एक का नहीं दोनों का नुकसान है। इसीलिए हमारा भलाई एक ही है कि हम साथ में रहें और एक रहें और नेक रहें। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब कमाओ सब खाओ। इस देश में रोड बन गया, लाइट बन गया, हर एक चीज़ बनते जा रहा है, सिर्फ कमाओ खाओ, कोई चीज़ का ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और बताऊं 2045 आते आते ना चाइना भी हमसे पीछे हो जाएगा, ये मेरा अनुभव बोलता है। कि जिस स्पीड से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उस सोच से मैं बता रहा हूँ पॉलिटिक्स क्या होता है, इसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे मोदी जी से सीख लो। वो इधर का उधर का, इधर उधर का बात नहीं करते हैं। योगी जी लपेट का बात नहीं करते हैं, जो कहते हैं सीना ठोक कर कहते हैं। टोपी दिया गया, मोदी नहीं पहने, राहुल गांधी भी टोपी पहन चुके हैं, अखिलेश भी टोपी पहन चुके हैं, मुलायम भी टोपी पहन चुके हैं, लालू भी टोपी पहन चुके हैं, और जितने भी नेता हैं केजरीवाल कौन कौन, सब के सब टोपी पहन चुके हैं। ये नहीं बोलता हूँ कि टोपी पहनकर तुमने कोई गलत कर दिया, लेकिन मुसलमानों के दिमाग में या मुसलमानों को भ्रमित करने का काम तुम लोग कर रहे हो। मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन उनको भ्रमित तुम लोग कर रहे हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर वजह कि तुम साथ में नहीं हो, सिर्फ तुम उनका फ़ायदा के लिए साथ हो। वो सिर्फ तुम्हारे चटाई बिछाने लायक हैं, तुम उनको मंत्रालय नहीं दे सकोगे, तुम उनका इज्जत नहीं कर पाओगे, सिर्फ उनका तुम ज़रूरत के लिए उनका साथ देते हो। और यही काम तुम हिंदुओं के साथ भी कर रहे हो। जितने भी विरोधी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं एक की नहीं बात कर रहा हूँ। कल मुझे फांसी हो जाए कोई परवाह नहीं, जो दिल में है वो बोलूँगा। हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, मैं ये इस बात पे कहता हूँ। आप लोग सब के सब चोर हो। हम ये नहीं बोलता हूँ कि तो विरोधी नहीं रहना चाहिए, अरे विरोधी नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स कैसा होगा। विरोधी रहना चाहिए, लेकिन विरोधी होना चाहिए कि सही लेवल पे बात करें, जो गलत हो रहा है उस पर बात करें। जो ये नहीं कि हमको सिर्फ मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। अरे मोदी की बुराई करोगे, मोदी के लिए देश की बुराई करोगे, सेना की बुराई करोगे, कितना राफेल गिरा ऐसा बात करोगे, या तुम ये हो तुम वो हो, तुम दलित, तुम ऐसे हिंदू विरोधी होते हैं, हिंदू आतंकवादी होते हैं, ऐसा बात करोगे और तुम देश में प्रधानमंत्री बनोगे, माननीय पप्पू जी, नहीं हो सकता। आप भी जाओगे, आपका सरकार भी गिरेगी, और इसी तरह विपक्ष में भी 50 साल तक बैठे रहोगे। 50 साल तक। राहुल बाबा तुम अभी शादी कर लो, क्योंकि बाल बच्चे खिला लो, नहीं तो विरोधी के चक्कर में पूरा ज़िंदगी रणवेपन गुजर जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। बुढ़ापा में दांत नहीं बाजेंगे, देख लेना। मोदी का बुराई करो, मना नहीं करता हूँ, लेकिन देश की बुराई मत करो। मोदी अगर सही कर रहा है तो उसको बोलो हाँ ये सही कर रहे हैं मोदी जी, ताकि जनता का भरोसा तुम पर बने कि हाँ राहुल गांधी सही बात बोल रहा है, अखिलेश यादव सही बात बोल रहा है। ये नहीं कि अगर मोदी अच्छा कर रहा है ये गलत है, मोदी राफेल कितना गिरा दिया, मोदी अगर जंग छोड़ दिया, क्यों जंग छोड़ दिए, रोके क्यों? अरे पहले तुम ही बोलते हो जंग नहीं करना है, फिर बाद में बोलते रोक दीजिए। जो बात मत क्या करो ना यार, जो बात तुम करते हो ये तुमको लगता है कि मैं बोल दिया बस हो गया। जनता सब कुछ, जनता अपना वोट का कीमत समझती है, और वो हर बात को एकदम परफेक्ट याद करती है, और उसके बाद में ही वोट देती है कि हमें किसे चुनना है। इस बात पर बोल रहा हूँ कि किसी का बुराई करो, मैं ना करता हूँ, मोदी का बुराई करो, बीजेपी का जितना बुराई कर सकते हो करो, लेकिन हिंदू का और हिंदुस्तान का बुराई ना करो। तुम ही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, खाली राहुल गांधी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने भी पॉलिटिक्स में सबकी बात कर रहा हूँ। और बाकी कुछ होशियार से भी बचा जाए, हम वोटर, हम पूरे हिंदुस्तानी की बता रहा हूँ, कुछ फ्रॉड से भी बचो। फ्रॉड में कौन कौन है? प्रशांत किशोर, उनको बहुत से बिहार के लोग सही कहते थे कि वो सही है, भले वो रितेश पांडे को रखे हैं, पंडित को रखे हैं, हम भी पंडित हैं, हमको कोई वो नहीं है, पर जो सत्य है वो सत्य है। अगर प्रशांत किशोर आ जाता तो गुंडागर्दी बिहार में नहीं ख़त्म हो सकता था। वो तो सिर्फ लूटने खाने वाला आदमी है, चमचागिरी पहले करता था,
कच्छू लेकर लग लग के इसका उसका पार्टी का सपोर्ट कर करके आज कुछ कमा लिया। आज वो खुद सीएम बनने की फिराक में था कि सीएम बन जाएंगे तो बराबर लूटेंगे, क्योंकि अभी तो दूसरे से पावर लेना रहता था, दूसरे का पैसा लेना रहता था। अब अपना खुद आएगा, वो इसके फिराक में रहता था। तो आप लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचना है। हमारे देश में दो पॉलिटिक्स करने वाले 2 पार्टियां अच्छी लगती है और उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। एक बीजेपी, दूसरा बसपा। भले वो मायावती जी है, भले वो पिछड़ी की बात करते, लेकिन मायावती जी किसी का अगर अच्छा नहीं किया तो किसी के साथ गलत भी नहीं करने दिया। वो महिला थी, जब वो सरकार में आई तो सब पूरा जब सिस्टम ही गड़बड़ है तो 5 साल में वो क्या कर लेगी। फिर भी वो सबको सही से लेकर चली 5 साल, देश को 5 साल प्रदेश को चलाई, किसी का बुराई नहीं करने दी। पता चला उसको कि इसके पार्टी में गलत लोग हैं तो उसको भी साइड कर दिया उसने कि निकल जाओ, हमारे पार्टी में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं गलत नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगला एपिसोड में और बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। आप ध्वजारोहण है तो अपने कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम लिख देना, ताकि हमारे 500 सालों की तपस्या पर थोड़ा मरहम लग सके और खुशी मिल सके। तो जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।